हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। हैप्पी न्यू ईयर। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था भाई? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर। भाई असाइनमेंट 2-3 लोगों ने भेजा है। कृष्णा पटेल, कहाँ है असाइनमेंट तेरा? हर्षिल ने भेजा है, कृष्णा दलवानी, हेतवी, कहाँ है असाइनमेंट? है ना देव, इस बार तूने कैसे देर कर दी? रूही, सर इस बार थोड़ा लेट हो गया, आज भेज दूंगा। रूही, प्रीत, सर भेज दूंगा असाइनमेंट मैं। चलो, हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पढ़ रहे थे। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, जैसे कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनकी दो डेफिनेशन होती है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 when x is less than 2 and x cube when x is greater than 2। ये क्वेश्चन है। फाइंड करना है आपको लिमिट x टेंस टू 2। एफ ऑफ एक्स की आपको लिमिट चेक करनी है x टेंस टू 2 पे। आपको लिमिट चेक करनी है x टेंस टू 2 पे। फंक्शन की दो डेफिनेशन है। x इज लेस देन 0 होगा तो फंक्शन होगा x स्क्वायर प्लस 4। x इज ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन होगा x क्यूब। तो फंक्शन ब्रेक हो रहा है। दो अलग अलग डेफिनेशन है फंक्शन की। x इज लेस देन 2 है तो फंक्शन की डेफिनेशन है x स्क्वायर प्लस 4। x ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन की डेफिनेशन है f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब। लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x हमें फाइंड करना है। तो दो अलग अलग डेफिनेशन है तो 2 से कम आपको ऊपर पुट करना पड़ेगा, 2 से ज्यादा आपको नीचे पुट करना पड़ेगा। अलग अलग पार्ट में आपको लिमिट चेक करनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट? लिमिट h टेंस टू 0। फंक्शन में 2 से थोड़ा सा कम पुट करना है। फंक्शन में 2 से थोड़ा सा कम पुट करना है। कहां पुट करेंगे 2 से कम? कौन बताएगा? टू से थोड़ा सा कम कहां पे पुट करेंगे? ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर ही पुट करेंगे ना, क्योंकि x भी 2 से कम होगा तो फंक्शन x स्क्वायर प्लस 4 है। x भी 2 से कम होगा तो फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 4। तो x की जगह ही पुट करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0। x की जगह पुट करेंगे 2 माइनस h। अभी देखिए ये कितना हो जाएगा। वैसे भी h तो ऑलमोस्ट 0 ही है। h तो ऑलमोस्ट 0 है ना, तो आंसर ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा? 8 ही आएगा। h की वैल्यू तो आप 0 पुट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट आंसर 8 ही आएगा ना। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है 8। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 8 आ रही है। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट का मतलब है फंक्शन में लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन के अंदर 2 से थोड़ा सा ज्यादा पुट करना है। फंक्शन में 2 से थोड़ा सा ज्यादा पुट करना है। कहां पुट करेंगे 2 से ज्यादा? थोड़ा सा भी ज्यादा पुट करना हो तो कहां पुट करेंगे? फंक्शन में 2 से ज्यादा वैल्यू कहां पुट करेंगे, ऊपर या नीचे? हाँ भाई रूही,
फंक्शन में 2 से ज्यादा वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? फंक्शन की दो डेफिनेशन है, 2 से कम हुआ वैल्यू तो एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो एक्स क्यूब। तो 2 प्लस एच को कहाँ पुट करेंगे? ऊपर वाले पार्ट में कि नीचे वाले में? हाँ भाई कृष्णा, आर्ची, तो ये कहाँ पुट करेंगे? संकेत नीचे में है सर। नीचे वाले में पुट करेंगे ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 2 प्लस एच, तो ये देखो h तो ऑलमोस्ट 0 ही है, तो देखा जाए तो ये 2 का क्यूब ही आएगा। तो LHL RHL जो है वो इक्वल है। तो लिमिट की वैल्यू कितनी हो गई? अब तो लिमिट की वैल्यू दे ही सकते हो ना। x टेंड्स टू 2 f ऑफ x, कितना वैल्यू है लिमिट का? x टेंड्स टू 2 पे वैल्यू 8 आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू x अप्रोचिंग टू 2 पे 8 आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ रही है, तो आंसर 8 हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? हाँ ना का जवाब दो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? सचिन, Yes, sir. प्रीति, Yes, कृष्णा, sir. हाँ सर। कुछ नहीं करना, LHL RHL बस चेक कर लो, अलग अलग वैल्यू पुट करके देख लो। अगला क्वेश्चन है f of x is equal to x square minus 1, x is less than equal to 1, minus x square minus 1, x is greater than 1.
मतलब x यदि 1 से छोटा हुआ तो फंक्शन की डेफिनेशन होगी x स्क्वायर माइनस 1, x यदि 1 से बड़ा हुआ तो फंक्शन की डेफिनेशन होगी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपको फाइंड करना है लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, ये फाइंड करना है। फंक्शन की दो डेफिनेशन है, x यदि 1 से कम हुआ तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, x यदि 1 से ज्यादा हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 फ्रॉम एनसीईआरटी। निकाला? किसी का आंसर आया क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है? 0। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन के अंदर 1 से कम पुट करना है। अब 1 से कम किधर पुट करोगे? ऊपर ही पुट करोगे ना, क्योंकि 1 से कम जो है फंक्शन ये वाला है। x की वैल्यू यदि 1 से कम पुट करनी है तो ऊपर पुट करना है, फंक्शन ऊपर वाला है। तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया, प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब h तो 0 ही है ना, h की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया। 0/0 तो बन नहीं रहा, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, h की वैल्यू को आप 0 पुट कर दो। यहाँ पे कोई 0/0 फॉर्म थोड़ी बन रही है, ये तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। h की वैल्यू आप 0 पुट कर दीजिए तो LHL तो 0 आ रहा है, RHL कितना आ रहा है? -2। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में 1 से थोड़ा सा ज्यादा पुट करके देखेंगे राइट साइड में क्या आ रहा है। लिमिट x पे x इज इक्वल टू 1 पे चेक करनी है, लिमिट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करनी है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पुट कर रहे हैं, ये नीचे पुट करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो रहा है 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h। लिमिट h टेंड्स टू 0, -1 माइनस एच स्क्वायर माइनस का 2h, तो h तो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, तो आंसर -2 आ रहा है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे क्योंकि 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो क्या बोलोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही।
limit does not exist at x is equal to 1. सर हम्म, सर कभी ऐसा हो सकता है कि मतलब ऐसे दिया हो पूछेगी कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं वो बताओ, और अगर नहीं करती तो लिमिट कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी वो। ना ऐसा लिमिट कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी उससे क्या मतलब है। लिमिट हो सकता है 2 पे एग्जिस्ट कर रही हो, 3 पे कर रही हो, हमें तो 1 पे पूछा है तो 1 पे बता सकते हैं अपन। ऐसे तो हजारों पॉइंट है, मिलियंस ऑफ पॉइंट्स होते हैं रियल नंबर में। कितने पॉइंट्स होते हैं? मिलियंस ऑफ पॉइंट्स है ना रियल नंबर में, तो हाँ आप कैसे सर। पाओ। तो आप तो बस ये है कि आपने आपको पूछा है कि x इज इक्वल टू 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका आंसर आ जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन का आंसर 8 आया था, x इज इक्वल टू 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है तो आंसर आ जाएगा। पिछले में जैसे 8 आया था, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बाकी जगह हो सकता है कर रहा हो। हम इसलिए वहां मेंशन कर रहे हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 1। वो हम मेंशन कर रहे हैं क्योंकि वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हाँ एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही है, क्वेश्चन नंबर 28। f of x is equal to a plus bx, x is less than 1 for when x is equal to 1, b minus ax, x is greater than 1। तो आपको दिया है कि लिमिट x टेंस टू 1 f of x इज इक्वल टू f of 1 के। f of 1 की वैल्यू कितनी है जब x की वैल्यू 1 होगी? तो कोई बताएगा मुझे, जब x की वैल्यू 1 होगी तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 4। 4 दिया है ना। when x is equal to 1 फंक्शन की वैल्यू 4 है। जब x 1 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 4 होगी। x लेस देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू a प्लस बी एक्स है। x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू b माइनस ए एक्स है। ठीक है, ये दिया हुआ है तो हमें लिमिट निकाल लीजिए। ये तो f ऑफ 1 तो 4 है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b। फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b, ये है क्वेश्चन। एनसीईआरटी का ही है। फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b, सॉल्व कीजिए। ये लिमिट तो आप निकाल ही सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x निकाल सकते हैं ना, उसको 4 के इक्वेट कर देना।
Find the values of A and B. एक वो सेवंथ इंडिटरमिनेट फॉर्म बतानी थी, सेवंथ इंडिटरमिनेट फॉर्म। मैंने 6 आपको लिखवाई थी, वो 0 के पावर 0 है। यदि आपको नहीं लिखा हुआ हो तो लिख लेना 0 के पावर 0। सेवंथ इंडिटरमिनेट फॉर्म अप्रोचिंग टू 0 के पावर अप्रोचिंग टू 0 लिख लिया था क्या आप लोगों ने कृष्णा? नहीं सर। ये सेवंथ इंडिटरमिनेट फॉर्म है जो मैं पहले संकेत बंसारी भूल गया था लास्ट टाइम, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा था 7वां कौन सा है। 7th वाला है अप्रोचिंग टू 0 के पावर अप्रोचिंग टू 0। दिस इज द सेवंथ इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो ये आप लिख लीजिए। ये वाला जो है वो आपको ये लिमिट की वैल्यू तो दिया हुआ है। देखो f(1) की वैल्यू पता है ना, तो लिमिट इसने ये क्वेश्चन दिया है, इसका मतलब हमें लिमिट की वैल्यू तो पता है, वो है 4। लिमिट की वैल्यू 4 है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। उसने बोला लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) की वैल्यू f(1) के इक्वल है। f(1) है 4। x यदि 1 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 4 होगी, मतलब f(1) की वैल्यू 4 है। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 का वैल्यू तो दिया हुआ है। अब यदि वैल्यू दिया हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 4 होनी चाहिए और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 4 होनी चाहिए। हाँ या ना में जवाब दो। अरे भाई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, 4 आंसर है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की वैल्यू 4 ही हुई। यस सर। 4 ही हुई ना, उसने बोला ना लिमिट x टेंड्स टू 1 नहीं पता f(x) की चला। वैल्यू 4 है। इसका मतलब आंसर तो आ ही रहा है ना, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 4 है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 4 है। अरे भाई हर्षिल, यदि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती तो 4 थोड़ी होता, फिर तो हम आंसर दे ही नहीं पाते ना। हम तो ये बोलते लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन ये तो खुद ने दिया ना उसने। ये देखो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा f(1) के इक्वल है, ये उसने दिया है। f(1) की वैल्यू 4 है। इसके पहले का क्या मतलब, ये तो क्वेश्चन ही है, इसके पहले तो सारा क्वेश्चन ही है, ये तो क्वेश्चन ही लिखा हुआ है। सर वो क्वेश्चन में वो लाइन है ना कि लिमिट x1 तो f(x) f1 होगा, वो नहीं पता चल रहा वो तो दिया मतलब वो हुआ है कहना क्या क्वेश्चन चाह में। अरे वो क्वेश्चन में दिया है, लिमिट का वैल्यू दे दिया तुम्हें सोल्व करने से पहले ही। अभी पिछले क्वेश्चन में नहीं निकाला था कि लिमिट का वैल्यू 8 आया था, एक क्वेश्चन था ना। हाँ सर। वो वैल्यू उसने f(1) के इक्वल दिया, f(1) 4 है, तो लिमिट का आंसर पहले ही दे दिया 4 है x टेंड्स टू 1, क्योंकि इस बार आपको x टेंड्स टू 1 f(x) की वैल्यू नहीं पूछी, आपको a और b पूछा है। तो लिमिट का आंसर दे दिया x टेंड्स टू 1 पे जो लिमिट का वैल्यू होगा f(x) के लिए, f(x) के लिए x टेंड्स टू 1 पे जो वैल्यू होगा वो 4 होगा। अब यदि हाँ 4 सर। आंसर आ रहा है लिमिट का, तो इसका मतलब LHL भी 4 होगा और RHL भी 4 होगा, होगा कि नहीं? हाँ तो सर मतलब दोनों LHL RHL 4 होगा तो उससे a और b की इक्वेशन 2 मिलेगी, हाँ, वो ए और सर बी था। की इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि भाई 4 होना ही चाहिए ना। यदि दोनों 4 नहीं होंगे तो फिर इसका आंसर 4 नहीं आ सकता, फिर इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, जबकि इसका आंसर तो 4 दे रहा है, 4 ही दे रहा है हाँ इसका आंसर वो।
इसका आंसर 4 दे रहा, मतलब LHL की वैल्यू भी 4 होनी चाहिए, RHL की भी 4 होनी चाहिए। इससे आपकी दो इक्वेशन बन जाएगी। लिमिट h टेंड्स टू 0 हो, LHL क्या होगा? व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट? फंक्शन के अंदर 1 से कम रख दो, हालांकि इसकी वैल्यू तो 4 है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस 1 माइनस h, तो a प्लस b माइनस बी h तो 0 पुट कर दोगे ना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशंस, 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है, तो एक इक्वेशन तो ये आ गई a और b में। लास्ट में आप h को तो 0 ही पुट करोगे, h ऑलमोस्ट 0 है। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन के अंदर 1 से थोड़ा सा ज्यादा पुट करना है। कहां पुट करोगे? इसकी वैल्यू तो 4 पता ही है हमको पहले से। जब b माइनस ए की वैल्यू 4 आ गई, b माइनस ए की वैल्यू 4 आ गई, हाँ भाई प्रीत, LHL RHL 4 कैसे आया नहीं पता चला क्या? बताऊं भाई, यदि कोई लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है 4, तो इसका मतलब उसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो सेम ही हुआ ना, तभी तो उसका एक्सटेंस टू 1 f of x 4 है। अब इसको यदि मैं LHL अलग होता और RHL अलग होता तो मैं यहाँ 4 थोड़ी लिखता, फिर तो मैं ये लिखता कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। पिछले से पिछला क्वेश्चन निकालो, उसमें हमने आंसर 8 लिखा है। पिछले से पिछला क्वेश्चन जो है उसमें हमने लिमिट का वैल्यू निकाला था x टेंड्स टू 2 पे, देखो उसमें LHL की वैल्यू भी 8 आ रही थी, RHL की भी 8 आ रही थी, तो हमने आंसर 8 लिखा था। एक क्वेश्चन लिखवाया था ना मैंने, x स्क्वायर प्लस 4 x इज लेस देन 2 एंड x क्यूब व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। एक क्वेश्चन देखो, आज के लेक्चर में ही किया हमने, तो उसमें LHL भी 8 आ रहा था, RHL भी 8 आ रहा था, तो हमने लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x की वैल्यू हमने 8 लिख दी। अब अलग अलग आएगा तो फिर हम थोड़ी लिखेंगे, हम तो बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब जब क्वेश्चन इसका आंसर 4 दे रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x का आंसर 4 दे रहा है, तो LHL और RHL सेम ही नहीं हुआ क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं हुई, तभी तो 4 है वो। तो बस हमने दोनों में निकाल लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, दो इक्वेशन बन गई। दो इक्वेशन बन गई तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, एक इक्वेशन ऊपर एक ये रही। क्या आ रही है आंसर? ए और बी में दो इक्वेशन हो गई। ए और बी में दो इक्वेशन आ गई, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी।
ए और बी की वैल्यू कितनी आ रही है? A0 और B4। ए प्लस बी 4 है, ए माइनस बी भी 4 है, बी माइनस ए, इन दोनों को ऐड कर दो, बी की वैल्यू तो 4 आ रही है, ए की वैल्यू 0, तो ए की वैल्यू 0 आ रही है और बी की वैल्यू 4 आ रही है कि नहीं आ रही? A0 B4, आगे है डिफरेंशिएशन, हेडिंग लगा लीजिए। डिफरेंशिएशन, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, सम स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n क्या होता है, बताते जाओ, आता है ना आप लोगों को? व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n? nx raised to n minus 1. n into x के पावर n minus 1। What is differentiation of e के पावर x? e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। What is differentiation of any constant? 0। 0 What is differentiation of a के पावर x? लिख लो ये। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होता है? cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है? Minus sin. माइनस साइन x। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है? sec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x वो होता है sec x tan x।
differentiation of cosec x minus cosec x cot x. Differentiation of sine inverse x 1 upon root of 1 minus x square. Differentiation of cos inverse x minus 1 upon root of 1 minus x square. Differentiation of tan inverse x 1 upon 1 plus x square. Differentiation of cot inverse x minus 1 upon 1 plus x square. ये फॉर्मूले लिख लीजिए। अच्छा, डिफरेंशिएशन बोलो या डेरिवेटिव बोलो, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव एक ही बात है। लिख लिया क्या? यस सर। लिख लिया सबने? हाँ भाई संकेत, सचिन, रीति, हाँ सर। चलो डिफरेंशिएशन बोलो या डेरिवेटिव बोलो, एक ही बात है। अब है डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, उससे पता चलेगा साइन एक्स का कोस एक्स क्यों होता है।
देखो डिफरेंशिएशन कहाँ से निकल के आया है वो मैं बता रहा हूँ आपको फ्रॉम वेरी स्क्रैच। यदि लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल तो ही आपको करना है ये, अदरवाइज आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, जो आपने थोड़ा बहुत फिजिक्स में सीखा होगा तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अदरवाइज एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है उसको एफ डैश एक्स बोलते हैं, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स रिप्रेजेंट करते हैं। अब एफ डैश एक्स होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये फॉर्मूला है जिससे डिफरेंशिएशन निकल के आता है। एफ डैश एक्स इज इक्वल, एफ डैश एक्स का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसको एफ डैश एक्स बोलते हैं। एफ डैश एक्स का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसको हम एफ डैश एक्स लिख सकते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये फॉर्मूला है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल का ये वाला फॉर्मूला होगा। डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल का ये वाला फॉर्मूला होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला ही बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कोस एक्स कहां से आया उसका फॉर्मूला बता रहा हूं। अभी तक तो रटा है आप लोगों ने, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, ये रटा है, वो इस फॉर्मूले से निकल के आता है। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल इस फॉर्मूले से निकल के आता है। वो तो हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि फाइंड क्वेश्चन है, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ sin x using first principle। डायरेक्ट नहीं बताना है, फॉर्मूला बुक में से लिया है। Find differentiation of sin x using first principle। फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं है, sin x का cos x कैसे होता है उसका डेरिवेशन बता रहा हूं। फॉर्मूला ये आप ध्यान में रखना, f डैश x होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। h इज अप्रोचिंग टू 0। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है 13.2 एक्सरसाइज। फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ sin x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो जब फर्स्ट प्रिंसिपल वर्ड यूज करेगा तो फिर आपको ये बोलना है f ऑफ x हो जाएगा आपका sin x। फंक्शन है कौन, sin x है, फंक्शन है sin x। f ऑफ x इज इक्वल टू sin x। तो फॉर्मूला क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल वाला, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन में आपको क्या डालना है x प्लस h, देखो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है माइनस f ऑफ x, ये रहा f ऑफ x अपॉन h। तो हमें इसका cos x आना चाहिए तब तो हमारा फॉर्मूला करेक्ट है, नहीं तो फॉर्मूला रॉन्ग है। f डैश x वही लिखा अपन ने, फंक्शन में f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h।
x की जगह लिखा x प्लस एच, वही जहां पे x प्लस एच कहाँ पुट करोगे, x की जगह ही पुट करोगे ना, x प्लस एच कहाँ पुट करोगे, x की जगह ही पुट करोगे, साइन x प्लस एच माइनस साइन x अपॉन एच। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। एफ डैश एक्स लिमिट h टेंस टू 0 साइन x प्लस एच माइनस साइन x अपॉन h। तो f ऑफ x प्लस एच है, तो फंक्शन में x की जगह x प्लस एच डाल दिया, माइनस f ऑफ x मतलब साइन x, फंक्शन तो साइन x है ना। तो इसको सोल्व करने के लिए तो 0/0 फॉर्म बन रही है, आप h की जगह 0 पुट करके देखो, 0/0 फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही, ये 0/0 फॉर्म बन रही है। Yes, sir. तो अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा देते हैं क्लब करने के लिए। अभी तो लिमिट्स आपने पढ़ा है, क्या होता है 2 साइन c माइनस d बाई 2 कॉस c प्लस d बाई 2, यही होता है फॉर्मूला। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला यही होता है 2 साइन c माइनस d बाई 2 कॉस c प्लस d बाई 2। क्लब कर लीजिए, तो 2 साइन c माइनस d बाई 2 कॉस c प्लस d बाई 2, ये समझ आया। अरे साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा दिया, ये समझ आया क्या। 2 साइन c माइनस d बाई 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c प्लस d बाई 2 फॉर्मूला है। ये साइन c है माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, ये समझ आ गया कि अब देखो साइन इसको 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन h अपॉन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 क्या हो जाएगा, ये क्या पढ़ा है आप लोगों ने। अरे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये क्या हो जाएगा 1। ओके, बस तो हो गया, आंसर आ गया, ये तो 1 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा ये तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो आप, आंसर cos x आ रहा है। बताओ साइन x का cos x कैसे आता है, पता चल गया। साइन x का cos x कैसे आया पता चला। 0/0 फॉर्म तो हमने खत्म कर दी, साइन x अपॉन x 1 होता है, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है, उससे हमने 0/0 फॉर्म का लफड़ा खत्म कर दिया। अब आप h को 0 पुट कर सकते हैं cos में, 2 से 2 कैंसिल, cos x आंसर आ गया। वैसे भी साइन x का डिफरेंशिएशन cos x ही होता है।
अरे समझ आ गया क्या रूही, अर्ची? हाँ सर। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट है फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ tan x using first principle। Find differentiation of tan x using first principle। tan x का डिफरेंशिएशन होता है क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan x? वैसे डायरेक्ट क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है tan x का डिफरेंशिएशन, लेकिन हमें तो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है। f dash x f of x plus h माइनस f of x अपॉन h, यही होगा f dash x। फंक्शन के अंदर x की जगह x प्लस h डाल दो, ये तो फंक्शन ही है tan x, ठीक है। अब tan में तो कोई फॉर्मूला हमको नहीं पता, तो साइन में कन्वर्ट कर दो इसे, साइन कोस में कन्वर्ट कर दीजिए, ये भी हो जाएगा साइन x अपॉन कोस x, ठीक है।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, अब ये फॉर्मूला बन गया। आप ऊपर देखें तो ऊपर फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन रहा है ऊपर। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी क्या होता है? ये साइन ए माइनस बी होता है ना। ऊपर आप यदि ध्यान से देखें तो फॉर्मूला बन रहा है साइन ए ये हो जाएगा माइनस बी, साइन ए माइनस बी ऊपर बन रहा है, नीचे आपके पास में ये बच गया। मैंने टेन को साइन कोस में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ x से x कैंसिल, ऊपर है साइन h, नीचे है h कोस x प्लस h, ये 1 हो जाएगा। साइन h अपॉन h इज 1। फाइनली क्या बचा? अभी h की वैल्यू 0 पुट कर सकते हो आप, तो 1 अपॉन कोस x, 1 अपॉन कोस x, सेक x इंटू सेक x क्या होता है? सेक स्क्वायर x। आया कि नहीं आया समझ में? फॉर्मूला होता है ना बेटा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए। ट्रिग्नोमेट्री में देखो हमने ये फॉर्मूला लिखा है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा है ना, वैसा ही यहाँ पे लग रहा है। देखो साइन ए कोस बी, फिर साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, तो इसको क्लब कर सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी, ये रहा ए, ये रहा बी, इसको क्लब कर दिया मैंने। अरे भाई फॉर्मूला दोनों साइड से लगा सकते हैं ना, साइन ए माइनस बी को ओपन कर सकते हैं तो क्लब भी तो कर सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो मैंने क्लब कर दिया इसको, ये देखो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी हो गया ये, तो साइन ए माइनस बी से इसको क्लब कर दिया तो साइन एच ही बचा। साइन एच अपॉन एच 1 हो गया, प्रॉब्लम खत्म हो गई, 0/0 की प्रॉब्लम खत्म हो गई। हमारे पास बचा 1 अपॉन कोस एक्स इंटू कोस एक्स, हमारे पास बचा 1 अपॉन कोस एक्स इंटू एच को तो आप 0 पुट कर सकते हो आप, अभी 0/0 फॉर्म नहीं बन रही। जब भी 0/0 फॉर्म नहीं बने आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फिर सेक एक्स इंटू सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स आ गया। देखो फिजिक्स में आपने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने आपको डेरिवेशन बताया कि कैसे tan x का सेक स्क्वायर एक्स आता है, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स कैसे आता है वो बताया है। समझ में आया क्या?
चलो अगला क्वेश्चन है f of x is equal to x plus 1 by x. Find derivation of x plus 1 by x using first principle. F of x is equal to x plus 1 by x using first principle. फॉर्मूला क्या है? यदि फर्स्ट प्रिंसिपल बोला है ना तो ऐसे ही करना है, नहीं बोला है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन में क्या लिखना है? x की जगह x प्लस h, ये फंक्शन। यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन ही लिखना है। ये वाली स्टेप समझ में आई? ये वाली स्टेप समझ में आई क्या? फंक्शन में f ऑफ x प्लस है, जहां जहां x है x की जगह x प्लस h लिखना है। हाँ भाई, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ट्राई करो इसको। आपके पास में ये बच गया। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लिया मैंने।
लास्ट में हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दिया, h से h कैंसिल करके 0/0 की प्रॉब्लम खत्म कर दी। उसके बाद में 0/0 फॉर्म नहीं बन रही थी तो h को 0 डायरेक्टली हमने 0 पुट कर दिया h को। उसके बाद में h को हमने डायरेक्टली 0 पुट कर दिया, हमारा आंसर आया 1 - 1/x²। आप चाहे तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके वेरीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल वाले फॉर्मूले से वही आंसर आ रहा है क्या जो डायरेक्ट से आता है, तो इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये डिफरेंशिएशन विथ स्क्रैच है, स्क्रैच से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम बिल्कुल। आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल वाले मेथड से कंपेयर, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से चेक कर लो आंसर। जैसे sin x का cos x होता है, चेक कर लिया, tan x का sec² x होता है, चेक कर लिया। वैसे आपको थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़ा होगा, वैसे मैं भी अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। इसमें कोई डाउट है किसी को? अरे भाई इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें कोई डाउट है? प्रीत, संकेत, No, sir, no doubt. समझ में आया? हमने एलसीएम ले लिया, 0/0 की प्रॉब्लम खत्म कर दी, h को h से कैंसिल कर दिया, h को h से कैंसिल करके 0/0 की प्रॉब्लम खत्म कर दी। बाकी जगह हमने डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी, लिमिट है h टेंड्स टू 0, तो आंसर आ गया। डायरेक्ट यदि आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। देखो आपका अगला असाइनमेंट 13.1 और 13.2 भी है, और एक्सरसाइज सी डी ई एफ जी एच आई तो है ही है। तो आप कब सॉल्व करेंगे? केवल 3-4 बच्चों ने भेजा है। कृष्णा पटेल, आज असाइनमेंट मुझे चाहिए, नहीं तो मैं पेरेंट्स को इन्फॉर्म करूंगा। सर 1-2 दिन में भेजता हूँ। 1-2 दिन में नहीं, आज भेज। 1-2 दिन में नहीं, मैं पेरेंट्स को इन्फॉर्म करूंगा। 1 वीक पुराना असाइनमेंट है, 1 वीक ऑलरेडी हो चुका है। प्रीति, कृष्णा दलवानी, हेतवी, आज तो नया असाइनमेंट है 13.1 और 13.2। एक्सरसाइज EFGHI 1 वीक हो गया दिया हुआ, 7 दिन हो चुके हैं। फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हो गया ना? अरे यार वो पैरा बोला, कोई पैरा बात। बोला स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है। अरे भाई कृष्णा, जितना हो उतना भेजता रहे भाई। आज जितना करे उतना आज भेज, कल जितना करे उतना कल भेज। मैंने पहले भी कहा था, जो जो करते जा रहे हो भेजते जाओ, कल तक कंप्लीट कर दो।
तुम कह रहे हो कल भेजूंगा, अब पता चले फिर कल नहीं भेजा। कल तक कंप्लीट आना चाहिए असाइनमेंट मेरे को, आधा आज भेजें, कल तक 13.1 और 13.2 भी इंक्लूड करें। चलो मनाओ नया साल। जी सर।